नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आपने गैर जिम्मेदारा बयानों को लेकर अदालतों में माफी मांगने वाले राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया वाले बयान पर माफी मांगने की जगह वीर सावरकर को बीच में घसीट लिया, जिस पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं राहुल सावरकर नहीं जो माफी मांग लूं, जिस पर बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि सावरकर तो आप हो नहीं सकते, हाँ आपका नाम राहुल जिन्ना जरूर अच्छा रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने भी राहुल को हिदायत दे दी। संजय राउत ने कहा कि हम गांधी नेहरू का सम्मान करते हैं, ऐसे में आप हमारे लिए भगवान तुल्य सावरकर का सम्मान करें। सावरकर कर विवाद के साथ आज रामलीला मैदान में राहुल, सोनिया और प्रियंका ने एक साथ मोदी सरकार पर अटैक किया, मगर सवाल राहुल के बयानों पर है। सवाल ये, राहुल ने माफी के लिए क्यों लिया सावरकर का नाम? क्या राहुल ने वीर सावरकर का अपमान किया है? राहुल के बयान से महाराष्ट्र में सरकार पर असर पड़ेगा? क्या राहुल अब सावरकर वाले बयान के लिए माफी मांगेंगे? राहुल बीजेपी पर हमले के लिए सावरकर का नाम आखिर क्यों लेते हैं? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राहुल गांधी जी का तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के किसान नौजवान, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल को क्यों याद आए सावरकर? वो हाउस के मेंबर इसलिए माफी मांगनी चाहिए उनको, हाउस में माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल ने माफी पर क्यों लिया सावरकर का नाम? भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल ने माफी पर क्यों लिया सावरकर का नाम? भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल थोड़ा शर्म कर। बीजेपी ने दिया जवाब, शिवसेना खामोश क्यों? मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। माफी मांगे न मांगे, सवाल तो ये है कि क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर वीर सावरकर को नीचा दिखाने की कोशिश की है? वही वीर सावरकर जो बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के लिए आदर्श है, पूज्य है, महानायक है। भला ऐसे में रेप वाले बयान पर माफी के लिए सावरकर का उदाहरण क्यों, वो भी मरने मिटने की बात करते हुए? सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। जो सावरकर बीजेपी और शिवसेना के लिए महानायक है, कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद अंडमान जेल से रिहाई के लिए उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। यही वजह है कि बीजेपी ने रेप इन इंडिया वाले बयान पर राहुल से संसद में माफी मांगी, तो राहुल ने रैली से सावरकर राग छेड़ दिया, जिससे बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई। जीवीएल नरसिम्हा राव ने ट्वीट कर कहा कि आपका नाम राहुल गांधी नहीं, राहुल जिन्ना ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही बाकी नेताओं ने भी राहुल का नामकरण शुरू कर दिया। ये राहुल गांधी जी को दोबारा जमाव रैली थी। राहुल गांधी जी बार बार फेल कर जाते हैं और कांग्रेस उनको नए प्रकार से दोबारा लॉन्च करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने आज देश बचाओ रैली की। वो ना देश बचाने के लिए थी, ना कांग्रेस बचाने के लिए भी नहीं थी, ये तो परिवार बचाने के लिए रैली थी। आप माफी भी मांगते, देश माफ आपको नहीं करेगा। देखिए, राहुल गांधी जी 1000 जन्म भी ले लेंगे तो वो राहुल सावरकर बन ही नहीं सकते।
सावरकर वीर थे, सावरकर देशभक्त थे, सावरकर बलिदानी थे। हाँ, अगर राहुल गांधी जी नया नाम चाहते हैं तो आज से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राहुल गांधी को राहुल थोड़ा शर्म कर के नाम से पुकारेगी। मगर अब सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर है, जिन्होंने कुछ समय पहले सावरकर पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी को नालायक से लेकर मूर्ख और ना जाने क्या क्या कह डाला था। या लोकसभेच्या प्रचारामध्ये सुद्धा जेव्हा राहुल गांधी त्यांना पळकुटे म्हणाला, मी एकटा होतो की राहुल गांधीला नालायक म्हणून म्हटलं, त्याला सरळ झोडे मारले। सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में कहा था कि शिवसेना कभी हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ सकती और हमारा हिंदुत्व अपने वचन पर कायम रहना है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी के बयान पर उद्धव के वचन क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी सरकार 2, जी हां, मोदी सरकार 2 के सारे बड़े एजेंडे मोदी सरकार ने पास करा लिए, वो भी 6 महीने में। जश्न चल रहा था, कांग्रेस को ये नहीं सुहाया। कांग्रेस ने इसे संहार करने के लिए अपना त्रिशूल निकाला। आपको लगेगा आखिर मैं त्रिशूल किसे कह रहा हूं? जी हां, त्रिशूल आज पहली बार मंच पर तीनों लोग दिखे। सोनिया दिखी, राहुल दिखे, प्रियंका दिखे। तीनों ने जमकर बीजेपी पर हमला किया, तो भला बीजेपी शांत कैसे रहती? बीजेपी ने भी ताबड़तोड़ हमले किए और राहुल गांधी को इतने नाम दे दिए, इतनी संज्ञाएं दे दी। मुझे ऐसा लगा ये भारत बचाओ रैली थी या नामकरण रैली। जी हां, सियासत के चश्मे से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राहुल गांधी की रीलॉन्च रैली थी। जी हां, रीलॉन्च रैली के लिए राहुल ने आज जिस तरह से बीजेपी को घेरा, कोशिश की गई कि मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर बात की जाए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भला बीजेपी पीछे कैसे रहती? इसी बात पर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तमाम प्रवक्ता हैं, वो जाने माने चेहरे हैं। जी हां, आप जिनको सुनना चाहेंगे कि अब सियासत किस ओर जाएगी। आज की मेरी डिबेट, आज का देश का सवाल किसी एक मुद्दे पर न रहकर आज जो राहुल गांधी ने, जो गांधी परिवार ने आज संघ परिवार पर, सरकार पर जो अटैक किया है, मुझे लगता है आज ये रिपोर्ट कार्ड पर बहस होगी। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अनिला सिंह जी। जी हां, आज आपके तेवर तल्ख जरूर दिखेंगे। आमतौर पर आप हमेशा शालीन अंदाज में जवाब देती थी। मेरे साथ कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के समर्थक के रूप में दीपक झा, आप इनको अलग अलग चैनलों पे भी देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे। मेरे साथ लेफ्ट के वो चिर परिचित चेहरे, जी हां, सुनीत चोपड़ा साहब। सुनीत चोपड़ा साहब को आपने उनकी भूमिका को समझा है, जाना है और लगातार कई सालों से सुना है। मेरे साथ डॉक्टर एसके दत्ता, विद्वान व्यक्ति हैं, राइट विंग से आते हैं, लेकिन हां, साथ में साथ सुर में सुर बीजेपी का ही मिलाते हैं। मेरे साथ मसूद हाशमी, ये अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन इस बहस के दौरान आप देख लेंगे कि इनका झुकाव किसकी ओर है। तो आइए सबसे पहला सवाल अनिला जी आपसे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये किसकी परिभाषा है? कांग्रेस की परिभाषा है। ऐसी कांग्रेस जिसने भारतवर्ष को डुबोने का पूरा काम कर दिया था। और वो तो मैं कहूंगी कि जो भारत जब डूब रहा था तो तिनके का सहारा बनकर मोदी जी 2014 में चुनकर आ गए तो भारतवर्ष बचा रहा। अरे कांग्रेस ने कोई कसर छोड़ी थी क्या? आज मुझको मालूम नहीं है कि राहुल गांधी ने आज की रैली में अपनी मम्मा के साथ जो रैली अटेंड करी और अपनी बहन को भी लेकर आए थे, बड़े बड़े कटआउट। त्रिशूल था नीला जी, ये त्रिशूल था। देखिए, भगवान शिव जो हैं उनके साथ त्रिशूल को जोड़ा जाता है। कृपया करके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, भगवान शिव। अरे क्या बात है मसूद जी, परेशानी हो रही है क्या? मसूद जी, ये शुरुआती दौर है, हर एक को अपनी अपनी राय रखने का। मसूद जी आप पॉइंट नोट करिए, आप पॉइंट नोट करिए। मुझे पता है आज का देश का सवाल बहुत गर्मा गर्म होगा, लेकिन इसके मायने कतई ये नहीं कि आप किसी को टोका टिप्पणी करेंगे। आप ये जो भी टोका टिप्पणी करनी है ये बाद में करिए, ये अभी उन्हें अपनी राय रखने दीजिए। चलिए मैं सुनता हूं।
देखिए मनीष जी, जैसा कि मैंने कहा है कि कृपया करके त्रिशूल जो जब हमारे सामने आता है और उसकी हमें पूरी परिभाषा भी पता है कि त्रिशूल का अर्थ क्या होता है, वो राहुल गांधी के परिवार यानी सोनिया गांधी के परिवार से ना ही जोड़ा जाए तो बेहतर होगा। राहुल गांधी भी गए थे वैसे राहुल जी, कैलाश भी गए थे। नहीं खैर जाए, स्वतंत्रता है, जहां जाना चाहे बिल्कुल जाना चाहिए। खाते खाते डॉक्टर दत्ता देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है, अभी तक देश जो है उस सदमे से उभर नहीं पाया था जब राहुल गांधी जी ने मेक इन इंडिया के तर्ज में कहा था, रेप इन इंडिया, कि आप भारतवर्ष में आइए, आपका स्वागत है, यहाँ की महिलाओं को हम थाली में परोस कर आपके सामने रखेंगे, बलात्कार करिए, रेप करिए। अरे राहुल अनिला जी, ये आप कह रही हैं, ये आप कह रही हैं, अनिला जी ये आप कह रही हैं। मैं ये चाहूंगा कि पीसीआर आप ये ब्रेकिंग न्यूज में चलाएं। बीजेपी प्रवक्ता कह रही हैं जो इन्होंने कहा वो आप लोग में चलाएं। क्या होता है? दीपक झा मैं उसका हिंदी अनुवाद करूं तो क्या मतलब है? हिंदुस्तान में बड़ा डॉक्टर दत्ता आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं दूसरों राहुल गांधी का नाम होना चाहिए राहुल रेपकर, ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि भारतवर्ष में पीसीआर अनिला सिंह जो कह रही है, बीजेपी की प्रवक्ता है, आप इसे लोअर बैंड में चलाएं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है, वो दर्शकों ने सुना है, ये आप अपने बयान पर स्टैंड रहेंगी? आप बिल्कुल, आप अपने कथन पर ये इनका सरनेम होना चाहिए। अरे गांधी नाम जो है हम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं, इनके नाम के आगे गांधी नहीं लगना चाहिए। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था, आपने देखा सुना, मैंने कहा था कि ये रैली नहीं, ये नामकरण रैली है। इस रैली को जिस चश्मे से देखा गया उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, मैं भी हैरान हूं कि आखिर सियासत कहां। दीपक झा, आपको नहीं लगता आपके नेता ने कथित तौर पर जिस विचारधारा को लेकर आप बढ़ते हैं, आपके नेता मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने जो अपने आप को सावरकर से जोड़ दिया, अगर ये वो नहीं करते, आपको नहीं लगता ये चूक हुई? सावरकर का नाम जोड़ने की जरूरत क्या थी? देखिए मनीष जी, एक वीडियो है मेरे पास, इसको चलाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी जी देश को देखें, देखा ना चाहिए पूरा देश। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए इसमें कहाँ ये कहा गया है विश्व वालों आओ रेप इंडिया करो, आप लोगों की सियासत में, आप लोगों की सियासत में गौरवशाली भारत। सुनिए अनिला जी, देखिए अनिला जी, इस सियासत के चलते दूसरे मुल्क एडवाइजरी निकालते हैं। देखिए आप लोग ये समझिए, सियासत के ही चलते एडवाइजरी निकलती है। एक महिला है, महिला के सम्मान के नाते मैं इनके साथ बहुत सभ्यता के साथ बैठा हुआ हूँ। आप ये देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग आगे बढ़िए, आप जवाब दीजिए कि आखिर राहुल सावरकर, मोदी जी का नाम क्या होना चाहिए कि देश को दिल्ली का राजधानी को कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री होकर बोलते हैं जब सवाल लगाइए, तो यहाँ पे दिखाइए ना, जो दिखाना है। आप लोग क्या, एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जनता जब लात मारेगी, गद्दी पे बैठे हुए आप लोग, जनता जब लात मारेगी, और आज रैली की भीड़ की रैली ने बता दिया, आज जनता ने बता दिया कि लात मारने को तैयार है। दीपक झा, आपको आपके गठबंधन, क्या राहुल गांधी ये भूल गए कि जिस विचारधारा के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, तो उसका नाम को पाला है। सुनिए, भाजपा नेताओं को पाला है, चिन्मयानंद को पाला है, कुलदीप सेंगर को पाला है, माफी गाली देने वाले सतबीर सिंह सत्ती भाजपा का नेता हिमाचल प्रदेश का पाला है, और किसको, और मनोहर लाल खट्टर को पाला है। कहते हैं हम लड़कियां लाएंगे, शादी करेंगे। डॉक्टर दत्ता, क्या ये नामकरण की बात कहकर मुद्दों को भटकाने का काम है? महिलाओं के सम्मान के साथ दीपक झा, अनिला जी, आप महिला है, मोदी अनिला जी,
अनिला जी, मोदी जी ने कहा दिल्ली का दीपक झा, दीपक झा, आपको डर लगता है क्या? दीपक झा, आपको डर लगता है? दीपक झा, मेरे पास और भी मुद्दे हैं, मेरे पास और भी मुद्दे हैं, मेरे पास और भी मुद्दे हैं। डॉक्टर दत्ता, राहुल रेपकर, अरे चिन्मयानंद से डरिए, कुलदीप सेंगर से डरिए, डरिए, आप लोग डरिए, हमने तो निकाल दिया, अरे आप लोग हम पार्टी डरे? बना ले। अरे राम राम, हम तो दीपक डरेंगे, झा, हम दीपक झा, डरेंगे। और भी मुद्दे ऐसे लोग हैं, हैं। और भी मुद्दे हैं। आज उन्हीं के भाषण पर सारे चर्चा होनी है। उन्होंने महंगाई पर भी बात की है। आखिर सावरकर को घसीट कर क्या हासिल कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अभी आपने चेतावनी संजय राउत की भी देखी और सुनी, कैसे गठबंधन चलेगा इस पे बाद में आऊंगा। डॉक्टर दत्ता, मैं राहुल गांधी हूं। अरे किसने कहा है आप राहुल गांधी हो? किसी के टाइटल उपाधि में मिलने से आपकी फैमिली की डीएनए बदल नहीं जाता है। आप तो राहुल नेहरू खान मैनो हो, ये आपके फैमिली की डीएनए। मैनो आपकी माँ की टाइटल, आपके नाना के टाइटल फिरोज खान, और आपके दादा के टाइटल फिरोज खान, आपके नाना के टाइटल डॉक्टर दत्ता, आप बोलिएगा। सच्चाई है, डॉक्टर दत्ता, आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, आप बोलिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुनीत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस सम्मानित मंच से, क्योंकि हमारा दर्शक देख रहा है, छोटा बड़ा बूढ़ा सब देख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपत्तिजनक बयान न दिया जाए, कोई भी आपत्तिजनक बयान न दिया जाए। यहाँ पर बोलने की आजादी है, इसके मायने ये नहीं इंडिया न्यूज आपके किसी भी आपत्ति वाले बयान राहुल गांधी नहीं है। अनिला जी, आपको लगता है आपने जो बयान दिया वो आपत्तिजनक है? अनिला जी, आपको खेद है आपने जो बयान दिया? अनिला जी, आपको खेद है आपने जो बयान दिया? सच्चाई है और इस सच्चाई पे मैं कायम। अनिला जी, ये आपत्तिजनक बयान है। सच्चाई पे कायम हूँ। आप बताइए फिरोज खान कौन है, और आप बताइए फिरोज खान कौन है, पंडित नेहरू कौन है, सोनिया नेहरू कौन है? पागल हो गए जनता, इनको जब लात मैं उस फैमिली के व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना होगा, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना होगा, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के टाइटल को उपाधि से बदल नहीं जाता है। किसी के दीपक झा, उनको बोल लेने दीजिए। दर्शक आपकी चिक्का चिल्ली को नहीं सुन पाएगा। दर्शक आपकी चिक्का बचाओ रैली, अरे भारत बचाओ रैली नहीं, तिजोरी लूटा हुआ रैली। तिजोरी में जो लोग लूट के रखते थे ना, वो तिजोरी बचाओ रैली था। ये भारत बचाओ रैली नहीं था, तिजोरी बचाओ रैली था। ये सच्चाई है। तीसरी बात पानी पीजिए आप। दीपक झा पानी पीजिए आप। दीपक झा पानी पीजिए। मुझे सुनीत चोपड़ा जी को लाना है, मुझे सुनीत चोपड़ा जी को लाना है। डॉक्टर दीपक झा पानी पीजिए आप। दीपक झा पानी पीजिए आप। दीपक झा पानी पीजिए। मुझे सुनीत चोपड़ा जी को लाना है, मुझे सुनीत चोपड़ा जी को लाना है। डॉक्टर दत्ता, दीपक झा पहले आप पानी पीजिए। दीपक झा पहले पानी पीजिए। सुनीत जी, हमारे बीच एक वृद्ध राजनेता भी बैठे हैं, उनकी भी राय लेनी है। आप पानी पीजिए, आप पहले पानी पीजिए। 10 सेकंड दीजिए। भाजपा का चाल चरित्र और संस्कार आज उजागर हो गया। देखिए, आप बोलेंगे डॉक्टर दत्ता भी आएंगे, फिर आप रुकिए, मुझे और 2 मेहमानों को लाना है। मुझे भवन में नाटक करती है एक महिला नाटक। अनिला जी, ये आपत्तिजनक बयान है। अनिला जी, दीपक झा, डॉक्टर दत्ता, इस चीख पुकार से कुछ नहीं होगा, इस चीख पुकार से कुछ नहीं होगा। एक महिला वहां पे संसद भवन में राहुल गांधी की सुनीत चोपड़ा जी को बोलने तो दीजिए। दीपक झा, बेहुदा शब्दों का प्रयोग करते हैं। दीपक झा सुनीत चोपड़ा जी को। तो उसका सरनेम क्या होना अनिला जी, इस बात को खत्म किया जाए। ये आपत्तिजनक बयान है। आपको लगता है? अनिला जी, दीपक झा, ऐसा कोई नाम न लिया जाए।
ऐसा कोई ना। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, आप लोग सब सम्मानित लोग हैं, रोज देश आपको देखता सुनता है अलग अलग स्क्रीन पर, क्यों आप लोग इस तरह की सियासत करके भद्द पिटा रहे हैं? सुनीत चोपड़ा जी हमारे साथ है। सुनीत जी, मोदी बलात्कारी है, मैं इनसे पूछता हूँ, मोदी बलात्कारी? दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा नहीं, इससे रोकना होगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, सुनीत जी, सुनीत जी, दीपक झा, हो गया आपका टाइम। दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा लूट लिया, दीपक झा आप रुकिए। सत्यानाश कर दिया महिलाओं की इज्जत को। सुनीत जी, जी, मेरे को तो मुख्य चीजें 3 दिखती हैं। एक मैं आपको बता दूं कि गांधी एक पारसी सरनेम है, फिरोज गांधी पारसी फैमिली का आदमी है, इलाहाबाद में थे। दूसरी बात है कि सवाल जो है, असली सवाल ये है कि हिंदुस्तान में 45 साल में इतनी बुरी बेरोजगारी नहीं हुई, ये हो चुकी है। और यहां पर लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं, उनको 2 करोड़ नौकरियों के बजाय कहा जाता है तुम गोरक्षक बनो और लोगों को मारो। लिंचिंग चल रही है, और वो लिंचिंग जो है उसमें हम देखते हैं कि वो गाय थी उनके पास जो कि दूध देती थी, जो कि अपने बच्चों के लिए घर ले जा रहे थे, सूखी गाय एक नहीं थी, उनकी हत्या करके वो गायें बेची गई हैं। तो मेरा ये कहना है, बेरोजगार आप पैदा करोगे तो आप उसके साथ साथ क्रिमिनल भी पैदा करोगे। जी सुनीत जी, मैं तीसरी चीज जो मैं कहता हूं, मुझे मैं जल्दी से 3 चीज आपको कर दूं। तीसरी चीज महंगाई, 200 रुपया किलो प्याज, वहां पर मैंने रैली के जी अनिला जी से ये सवाल लेने हैं। जी हाँ, मैं वही कह रहा था कि जी, जी। तो मेरा ये कहना है, जब इतनी महंगाई हो जाती है और इसके बाद मोदी जी कहाँ हैं? गंगा के किनारे, और वो पहली बार मीटिंग हुई है, 5 साल सरकार राज कर चुकी, एक मीटिंग नहीं कर कोशिश तो है, कोशिश तो है, कोशिश क्या? कोशिश तो है। सुनिए, मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, आप राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपको लगता है कि राहुल ने सावरकर का नाम लेकर चूक कर दी। कहा गया था वो पैसा? मसूद हाशमी, गंगा सफाई को लेके डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, गांधी का टाइटल, डॉक्टर दत्ता, मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, जी दत्ता जी, आप इसलिए दत्ता जी, दीपक जी उनको बोलने दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। अनिला सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं अनिला सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आखिर आज 6 साल बाद सही माना तो सही कि नरेंद्र मोदी कमजोर आदमी है। उन्होंने उनको तिनका कहा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वाकई बहुत कमजोर हाथों के अंदर हमारा। मसूद हाशमी, अनिला जी, दौरे सियासत के अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग रंग है। अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। इस गर्मा गर्म देश का सवाल में आप लोग बने रहिए। एक छोटे से इंतजार के बाद देश का सवाल जारी है। Powered by Godrej Air, better drive. बहस चल रही थी, इस बीच मसूद हाशमी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। मैंने कहा था सियासत के अलग अलग चेहरे, अलग अलग रंग। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो है संजय द्विवेदी, जो कि शिवसेना का पक्ष रखेंगे। मसूद हाशमी साहब, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं आज भारत बचाओ रैली के कुछ अन्य बिंदुओं पर भी जा सकूं। जी, मैं कहना ये चाहा था, मैंने वो अनिला सिंह जी तो खैर अपनी बात से मुकर गई, लेकिन कोई बात नहीं। जब अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी बात से मुकरी, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी और मसूद साहब, अनिला सिंह जी किस बात से मुकरी, जरा ये स्पष्ट करिए आप, जो किस बात से मुकरी ये स्पष्ट करें आप। अनिला सिंह जी ने ये कहा कि देश कांग्रेस की शासन के दौरान डूब रहा था और डूबते को तिनका का सहारा मिला, यानी कि नरेंद्र मोदी का। तो मैं नरेंद्र मोदी को तिनका कहा, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वाकई वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं।
जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी करें। मैं इस बात पे आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने माना कि वो कमजोर प्रधानमंत्री है। दीपक झा को बोलने नहीं दीजिए। विपक्षों वो भगवान कृष्ण ने जब पांडवों का साथ दिया था तिनके के सहारे के हिसाब से और महाभारत की जंग को जीता था, तो भगवान कृष्ण कमजोर थे क्या? भगवान कृष्ण का अंत क्या हुआ था याद है? मेरे ख्याल से उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दी जाए, उन्हें अपनी पूरी बात कर लेने दी जाए। दीपक झा कमजोर थे क्या? भगवान कृष्ण का अंत क्या हुआ था याद है? मेरे ख्याल से उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दी जाए, उन्हें अपनी पूरी बात कर लेने दी जाए। दीपक झा मोदी को आप रिबटल दीजिएगा। दत्ता जी आप नरेंद्र मोदी को भगवान की पदवी कब दे रहे हैं ये बता दीजिए हमें। तो चलेगा। आप उन्हें कब भगवान मना रहे हैं इस बात का भी हमें बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी को कब भगवान का रूप दिया जाएगा। भगवान का क्या बात कर रहे हैं आप दीपक झा? आप नरेंद्र मोदी जैसे झूठे आदमी को आप भगवान कृष्ण से मिला रहे हैं। आपको महिमा मंडली करते हैं। मसूद जी एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो। किसी भी अपशब्दों के इस्तेमाल से आपको बचना होगा। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। आपको शर्म आनी चाहिए। हम भगवान शर्म आपको आनी चाहिए। हम भगवान किस एजेंडा और कहां से बंद होकर आप बैठते हैं? आप नरेंद्र मोदी इनको बलात्कारियों के शब्द पे बिछा दीजिए, ये लोग लड़ते रहेंगे। देश का प्रधानमंत्री होना अलग बात है, तो भगवान की कन्या देवी की परिवार कैसे गायब हो गए? कन्या देवी कहाँ पे है? उनके परिवार कहाँ पे है? मोदी जी जासूसी कराते थे लड़कियों की गुजरात में, क्या जब दीपक झा डॉक्टर दत्ता कोई भी व्यक्तिगत, आज मेरा विषय ये नहीं है, आज मेरा विषय ये नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को इसलिए बुलाया गया कि आप व्यक्तिगत टोका टिप्पणी करें। ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मसूद हाशमी को अपनी बात रखने दीजिए। परिवार कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण दे उस बात का। डॉक्टर दत्ता दीपक झा मसूद जी की बात पूरी हो जाए। इसीलिए दीपक झा डॉक्टर दत्ता कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल, अमर्यादित असंसदीय भाषा की देश के सवाल में कोई जगह नहीं। पूछता हो दीपक झा मसूद हाशमी दूर बैठे उनको बोलने। राहुल गांधी ने अभी तक वो क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं किया? प्रियंका चतुर्वेदी क्यों छोड़ के गए देश के हिंदुओं से? जरा बताएं। मेरी बहस में सकारात्मक चर्चा होगी। मेरी बहस में सकारात्मक चर्चा होगी। अगर आप लोग व्यक्तिगत होंगे तो मुझे इस बहस में आप लोगों के शामिल होने पे दुख होगा। आप ये समझिए, ये बहस देश की दर्शक आपको देख रहे हैं, देश आपको सुन रहा है, तो कम से कम सार्थक चर्चा तो हो। मसूद हाशमी आप थोड़े में अपनी बात खत्म करें, फिर मैं तमाम दूसरे मुद्दों पर आऊं। मनीष जी मेरी बात जब खत्म होगी, जब डॉक्टर एस के दत्ता देशवासियों से माफी मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगूंगा माफी। बेइज्जती की है, जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ कि सुकन्या देवी की परिवार कहाँ पे गायब है 2005 से? मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर दत्ता, सुकन्या देवी के परिवार को लेकर आज का हमारा विषय आपको बताया गया था। इस बात के लिए परिवार 2005 से गायब है, कोई आता पता नहीं है उस परिवार के बारे में। माफी क्यों मांगोगे? मेरा अधिकार है होने के नाते मेरा कुछ सवाल पूछने का हर तरह से मेरा वो है। आपका मैं जानना चाहता हूँ 2005 से सुकन्या देवी की परिवार कहाँ पे है? देखिए एक बात पे अटक कर मेरी सुई यहाँ नहीं अटक सकती। अनिला जी मेरा आपसे सवाल है। इस रैली में एक और खास मुद्दा उठाया गया कि आप लोग कानून तो बना देते हैं, लेकिन उसके आगे की जो किस तरह से वो कानून आगे लागू होगा, जीएसटी की बात कर लें, नोटबंदी हुई, कैलिब्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है, और उसके अलावा 370 आखिर वहां से सेना कब हटेगी, ऐसे कई सारी बातें हैं। कानून तो बन गए,
ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, प्रशंसनीय है, लेकिन आगे क्या होगा इसका आपके पास कोई रोड मैप नहीं होता। नहीं, पूरा रोड मैप होता है, पर आपने जो मेरे से प्रश्न किया है उसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं एक मां भी हूं, उस नाते मैं कहना चाहती हूं कि देखिए ऐसा है कि अभी पीछे बहुत चर्चाएं हुई। आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि आपको खेद है जो आपने आपत्तिजनक बयान दिया? बात तो पूरी करने दीजिए ना मनीष जी, मैं 5 सेकंड भी नहीं होते आपने मुझे टोक दिया। देखिए एक माँ होने के नाते भी मैं एक चीज जानती हूँ कि हर माँ का ये कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को समझाए, और गलती भी कर रहा है बेटा तो उसे बताए कि गलती है। राहुल रेपकर ने गलती करी, रेप इन इंडिया कह के। आज सोनिया गांधी को बहुत अच्छा मौका था कि मंच पर अपने पुत्र को समझाती, बेटा महिलाओं का सम्मान करो और हमारा देश जो है रेप इन इंडिया नहीं है। और राहुल रेपकर अनिला जी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अनिला जी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अनिला जी दीपक झा आप साफ करिए, आपके राहुल गांधी से ये गलती हुई कि सावरकर का नाम जोड़कर अब आपके गठबंधन को लेकर आपको महाराष्ट्र में उठापटक करनी पड़ सकती है। मोदी जी जब कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, गांधी मुक्त भारत, इसका मतलब क्या? देश में जितने गांधी हैं आप बताइए ना। सावरकर रुकिए एक मिनट, भाजपा के लिए तो कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? जितने लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं क्या वो देश में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में भेजेंगे? बताएंगे मोदी जी, बताएंगे अनिला जी, जवाब दे। कांग्रेस मुक्त भारत का क्या मतलब होता है? जितने लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं बलात्कारी मोदी जी है क्या? मोदी जी जब कहते हैं दीपक झा मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको खेद है, आपको खेद है आपने जो कहा है, आपको खेद है, आपको खेद है आपने जो अभी शब्द हैं, ऐसे कोई अब शब्द नहीं कहेंगे। आप बात करिए महंगाई पे, दर्शक सुनना चाहता है, दर्शक सुनना चाहता है कि आप महंगाई पे क्या बात करेंगे। बलात्कारी हैं क्या मोदी जी? बलात्कारी हैं क्या? नहीं, मुझे आपत्ति है। अब बलात्कारी का अर्थ क्या होता है? बलात्कारी का अर्थ क्या होता है? दीपक झा मोदी जी के बारे में ना गया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। शर्म आती है मुझे कि कांग्रेस जैसे आप दीपक झा आप बहस को नहीं समझ पाए। इस मुद्दे पे बात हो गई, आप दूसरे मुद्दों पे आइए, आप दूसरे मुद्दों पे आइए। मनीष जी आपने सीखा दूसरे मुद्दे पे भाजपा भाग जाएगी, भाजपा भाग जाएगी ना। महंगाई की बात मत करिए, एजुकेशन की बात मत करिए, सेना की सुधार के लिए बात मत करिए, जवाब मत करिए। बांट के जाति मजाक में बांट के बच्चा के और उसको मजाक बना दिया गया। सबके सब आपने क्या किया? नहीं हो पाए, आधार नहीं हो पाए, बिना सर पैर के बातें चलता रहता है इन लोगों का। देखिए एक साफ तौर पे मैं ये कह देना चाहता हूं कि यहाँ जो तमाम मेहमान बैठे हैं, जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी बातों के साथ साथ जो मर्यादाएं भूलकर टीका टिप्पणी के साथ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उससे इंडिया न्यूज का कोई सरोकार नहीं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं। सुनीत जी, आपको लगता है कि महंगाई भी एक मुद्दा है, जनता हलाकान, जनता परेशान है। अब हम इससे ऊपर उठकर सोचें कि आखिर सरकार राहत कैसे पहुंचाएगी। आपने वो तमाम क्रांतिकारी कदम उठाए, आपने 370 किया, आपने 3 तलाक किया, आपने सीए भी कर दिया, आपने सारी चीजें करने की कोशिश की और आपने वो कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन महंगाई को लेकर आपके पास अभी भी ठन गोपाल है। महंगाई को ये कैसे रोक सकते हैं? इन्हीं के दोस्त तो नफा बनाते हैं उससे, अडानी, अंबानी और जितने मर्जी आनी है आप ले लो। सुनीत जी, आज आप राहुल का पूरा भाषण सुना, क्योंकि यही नाम जप रहे थे राहुल। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने पूरा सुना है, भाषण अच्छा था। और मैंने सोनिया गांधी का भाषण भी सुना है और मैंने जनता का रिस्पांस भी सुना है। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो परिस्थिति है, और मैं ये भी बता सकता हूं कि कल केरला में
केरला की सारी जनता, सुनील जी, गवर्नमेंट मेरी एंड बहस का आखिरी पड़ाव है, यूनाइटेडली विल अपोज सुनील जी आखिरी पड़ाव है। मेरा एक आखिरी छोटा सा जवाब अनिला जी, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। बिल्कुल दो चीजें, मुझे बहस खत्म करनी है सुनील जी। नहीं, मैंने दो चीजें कहनी, मैं बहुत वेट किया हूं। एक चीज ये है कि उधर बात हुई थी कि आप किसान की जेब में पैसा डालो, वो कुछ खरीदेगा और हमारे देश का विकास अनिला होगा। जी, आप मजदूर को तनख्वाह दो, वो कुछ खरीदेगा और देश का विकास होगा। अदानी अंबानी की जेब भरने से पैसा बाहर जाएगा, देश में कोई फायदा नहीं। अनिला जी मुझे खत्म करनी है, मुझे ये बहस खत्म करनी है। जब मैं स्टूडियो में आ रहा था, जब मैं अपने स्टूडियो में इस देश का सवाल के लिए आ रहा था, मैं अपने प्रोड्यूसर दीपक झा, मैं अपने प्रोड्यूसर पंकज से जब बात करते हुए आ रहा था, तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। डॉक्टर दत्ता, ये समय जाया हो रहा है। जब मैं स्टूडियो में आ रहा था तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहा कि आज रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होनी है, बहस होनी है, तो मेरे प्रोड्यूसर पंकज ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही। जी हाँ, इस सियासते दौर का अपना ही फसाना है, बस्ती में आग भी लगानी है और मातम भी बनाना है। जी हाँ, यही है सियासत, यही है हमारे नेता और यही है राजनीति। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के दिन भर के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे, आंख कान खोल के, रात 7:55। मुक्का खाया है कभी?